दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां दिखाई दे रही हैं जिसका कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कोई हल नहीं आपको मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। यदि ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को भगाना मत मेरे दोस्त, पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बनना। अपने उस व्यक्ति के पास, अपने उस दोस्त के पास जरूर शेयर करना जिनको जिंदगी में कोई हल नहीं मिल रहा है, जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है, जिंदगी में समस्याएं बनी हुई है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्त, मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए और हमें सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बनिए और हमारे लिए एक शेयर जरूर करिए मेरे दोस्त। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, एक आदमी था, बहुत नॉर्मल सा दिहाड़ी करने वाला आदमी था, मजदूर था। वह कैसे कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी जिंदगी में भी इतने दुख आए मेरे दोस्त, इतने दुख आए कि वह अपनी जिंदगी से हार गया। बिल्कुल इतना परेशान हो गया कि वह यही सोचता था कि अब मुझे जिंदा रहना मेरे लिए उचित नहीं है, मुझे मर जाना ही बेहतर है। वह इतना दुखी हो गया था अपने जीवन में। उसके सारे काम बिगड़ रहे थे, उसे बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया था। वह कोई काम करता था तो वह बनने के बजाय बिगड़ जाता था। उसके जीवन में कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा था। और तो और उसे लोग ताना भी मारने लगे थे, उल्टी सीधी बातें बताने लगे थे, उल्टी सीधी गालियां देने लगे थे। और तो और उसको लोगों ने घर से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया। वह व्यक्ति बिल्कुल इतना परेशान हो गया, इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वह घर से अपने परिवार को लेकर निकला और गया एक रेलवे स्टेशन पर। वहां बैठा तो वहां एक आदमी मिला उसे। उन्होंने कुछ मदद की, 1-2 बिस्किट दिए, 1-2 बोतल पानी दिया। वह खा के 1 घंटा 2 घंटा अपने परिवार को लेकर सब्र कर गया। वह स्टेशन के एक कोने में बैठे बैठे सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। वह यही सोच रहा था कि मेरी जिंदगी इतनी बुरी क्यों है और मेरे जीवन में ये सब क्या चल रहा है। मैंने कौन सा इतना बड़ा पाप कर दिया है कि जिसकी सारी सजा मुझे मिल रही है, पूरी दुनिया की सजा मुझे मिल रही है। क्या मैं जीने के लायक नहीं हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकता? क्या अपने परिवार को लेकर मैं मर जाऊं? क्या मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूँ? मेरा कोई सहयोगी नहीं है, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता? मेरे दोस्त, क्या होता अगर हम उस व्यक्ति की मदद करते? क्या होता उसे हम एक टाइम का खाना देते? क्या होता उसके परिवार की देखभाल कर लेते? क्या होता उसके परिवार में 1-2 कपड़े देते? वह व्यक्ति यही सब सोचकर इतना दुखी हो गया, इतना परेशान सा हो गया कि उसने सोचा कि मुझे मर जाना या मौत को गले लगा लेना ही मेरे लिए बेहतर है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से बस यही आवाजें निकल रही थी कि मैं इतना बुरा क्यों, हे परमेश्वर, मैं इतना बुरा क्यों? क्या मैं जीने के लायक नहीं हूँ? उसने उसी क्षण प्रभु यीशु का नाम लिया और इतने में परमेश्वर वहां विराजमान हो गए। उसने परमेश्वर को देखा, उसकी आंखों के आंसू और तेज होने लगे, उसकी जुबान से और बातें निकलने लगी, उसके जुबान से और सारी बातें निकलने लगी। उसका दिल कांपने लगा, उसका दिल हिलने लगा, आंखें बंद हो रही थी, उसके सामने अंधकार छा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू क्यों इतना दुखी है? मैं तेरे साथ हूँ। यदि तू मुझे पहले बुला लिया होता, यदि तू मुझे पहले पुकार दिया होता तो मैं तेरे साथ होता और तेरी सारी समस्याएं मैं अपने सर पर लेता। तुझे इतनी समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता और इतनी परेशानियों को झेलना नहीं पड़ता, इतनी बीमारियों से परेशान नहीं होना पड़ता। वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने सर को झुका दिया और पैर पकड़कर रोने लगा। उसकी आवाज बंद नहीं हो रही, उसके आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं, उसका मुंह भी बंद नहीं हो रहा है, उसका दिल छलनी छलनी हो गया। उसने अपने सारे दुखों को सुना दिया परमेश्वर को। परमेश्वर ने उसकी सारी दुखों को सुनकर उसे एक ऐसा आशीष दिया कि वह आदमी
तब से बहुत सुखी जीवन जी रहा है। जिस आदमी के पास घर नहीं था, जिस आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिस आदमी के पास मौत के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अब वह परमेश्वर की सामर्थ्य में गुम गया है, वह परमेश्वर की आशीष में खेल रहा है, वह परमेश्वर के सामर्थ्य में घूम रहा है। वह व्यक्ति, वही रोने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सर झुकाए हुए रो रहा है। जैसे ही वह सर उठाता है, उसके जीवन में अंधकार की जगह उजाला फैल जाता है। वही व्यक्ति अब अपने मन को हल्का करता है, वही व्यक्ति अपने आंसू को रोक पाता है, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में दुनिया से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में लोगों को चंगा करता है। वही व्यक्ति आज लाखों लोगों के दिल की प्रेरणा बन गया है। अब वही प्रभु यीशु मसीह ने उसे सामर्थ्य दिया, उसे आशीष दिया, अपना नाम दिया, अपना पहचान दिया। आज वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, हजारों लोगों को चंगा कर चुका है, लाखों लोगों को घर बनवा के दे चुका है, करोड़ों लोगों की मदद कर चुका है और बहुत सारे लोगों की बीमारियों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर चुका है। मेरे दोस्त, यदि आपके जीवन में भी ऐसी परेशानी चल रही है, आपके भी हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार हैं, तो आज ही आप प्रभु यीशु मसीह से अपने सारी समस्याओं को, अपने सारे बोझों को, अपने सारी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के दिल पर, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दीजिए। क्योंकि प्रभु यहोवा हमारा सबको सम्मान देने वाला, सबको बीमारियों से मुक्ति देने वाला, सबको जिंदगी से, परेशानी से निकालने वाला और तो और सबको खुशियां देने वाला हमारा परमेश्वर है। यदि आपको भी लगता है कि हमारे जीवन में अंधकार है, हमें जिंदा नहीं रहना चाहिए, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल अपनी चिंता को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारा प्रभु यहोवा हमें इस दुनिया के बीमारियों से, परेशानियों से और समस्याओं से निकालने वाला यहोवा है। हमें हर बीमारियों से बचाने वाला यहोवा है, हमारे साथ रहने वाला यहोवा है, हमें अपनी उपस्थिति में रखने वाला प्रभु है और तो और हमें सारी बीमारियों से बचाने वाला प्रभु है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा प्रभु क्या कर सकता है। और हमारा प्रभु हमें सारी समस्याओं से, सारी बीमारियों से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में खुशियां भरता है। जिसने इस आसमान को बनाया, जिसने इस चांद तारे को बनाया, जिसने इस धरती को बनाया, जिसने पेड़ पालों को बनाया, जिसने जीव जंतु को बनाया, जिसने इतना खूबसूरत मनुष्य को बनाया, तो प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्योंकि प्रभु ने अपने लहू से हमें खरीदा है, अपने प्राणों की आहुति देकर हमें बचाया है, ताकि हम कभी संकट में ना पड़े, हम कभी परेशानी में ना पड़े। तो मेरे दोस्त, यदि आपकी भी जिंदगी ऐसी है, आपको भी लगता है कि मेरी जिंदगी खराब है, नर्क है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जिंदगी से थक जाता है, हार जाता है, जिसे लोगों ने छोड़ दिया होता है, समाज धक्का मार देता है, परिवार वाले धक्का मार के निकाल देते हैं, बुरा साबित करके निकाल देते हैं, घर से भगा देते हैं, उनके जीवन की सारी खुशियों को छीन लेते हैं, उनको मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपको प्रभु यीशु मसीह सहारा देने वाला है मेरे दोस्त। क्योंकि मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, मुझे भी लोगों ने घर से मार के निकाल दिया था, मेरे सर पे छत नहीं है, और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचा कर रखा, मुझे कई बार मरने से बचा कर रखा है, मुझे सारी बीमारियों से बचा कर रखा है और मुझे सुरक्षित रखा है। दोस्तों, मेरे पास कोई भी बीमारी नहीं है और मैं लोगों की मदद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूं कि आप अगर थक गए हैं, अपनी जिंदगी से परेशान हो गए, तो आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए। क्योंकि हमारा यहोवा आपसे प्रेम करता है। आप जहां से पूरे विश्वास से पुकारेंगे, प्रभु यहोवा यीशु मसीह आपको वहीं से उठा लेगा मेरे दोस्त। क्योंकि हमारे जीवन का जो सत्य मार्ग होता है वह प्रभु यीशु के पास होता है। हमारे जीवन की जो सुख शांति होती है वो प्रभु यीशु के पास होती है। सत्य का मार्ग थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे दोस्त, लेकिन
सत्य का मार्ग थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे दोस्त, सत्य के मार्ग में थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं मेरे दोस्त, लेकिन आगे की जिंदगी बहुत आसान होती है, आगे की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, आगे का जीवन आप खुशी खुशी व्यतीत कर पाते हैं। यदि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आप अपने जीवन से परेशान है, जो अपने जीवन से परेशान है, जिसे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो बीमारियों से घिरा हुआ है, आप इस वीडियो को उनके पास शेयर करिए। हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी जिंदगी बदल जाए, उनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाए और किसी की मदद मिल जाए मेरे दोस्त। यदि आप नहीं कर सकते तो आप कमेंट में अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, जितना मैं हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा मेरे दोस्त। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें और हमारा परिवार बनकर हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसा परिवार बना रहे हैं मेरे दोस्त कि हम लोगों की मदद कर सके, हजारों लोगों की मदद कर सकें। तो आपका साथ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप लोग वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी संस्था बना रहे हैं जिसमें लोगों को मदद दी जाएगी और लोगों की मदद की जाएगी, लोगों को बीमारियों से बचाया जाएगा, लोग जो बीमारी में हैं उनका इलाज कराया जाएगा, जिनके पास खाने के लिए राशन पता ही नहीं उन्हें दिया जाएगा। हम जितना हो सकता है उतनी मदद करेंगे। आगे यदि आप चाहते हैं कि हाँ लोगों की मदद हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।